चलो गाइस, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी #Mayank sir आफ्टर 10,000 सब्सक्राइबर। अरे ये तो राइम हो गया। चलो, वी आर डूइंग लाइंस 196 एंड अबव। तो ये वाला जो लाइन है थोड़ा सा डिफिकल्ट लाइंस है, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करना इसमें, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है और थोड़ा सा बोरिंग भी है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे इसको इंटरेस्टिंग बनाने का। तो इसमें दो कैरेक्टर है, सेबेस्टियन और एंटोनियो। ठीक है, अब जो एंटोनियो बहुत चालाक है, जैसे ये बैठा है बगल में विवेक कुमार, तेरा नाम भी ले लिया हम, देख ले वीडियो में। विवेक कुमार जहाँ है सिटिंग हियर, ही वांट्स टू कम इन द वीडियो, वांट टू सी योर फेस। ठीक है। एंड दिस इज प्रियंका, जो कि एंटोनियो का कैरेक्टर निभाएगी, वेरी स्मार्ट। ठीक है, नहीं अच्छा उल्टा बोल दे क्या? अपेरेंटली ना। तो दिस इज तुम सीधा है कि तुम बदमाश है? दोनों। ये तो हमेशा हाइब्रिड आंसर देगा। चलो, अभी यू आर प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ, नहीं तो मतलब सूट नहीं करता बदमाश, तुम सीधा रहेगा। सेबेस्टियन, एंटोनियो, स्मार्ट, परफेक्ट होगा। ठीक है। अरे कनिंग नहीं भाई, कैरेक्टर्स में आना पड़ेगा ना थोड़ा समझाने के लिए। ओके, सो वन इज गोइंग टू रीड, रीड तो हम ही करेंगे। अच्छा, कैन यू रीड? यस। चलो ठीक है। तो अभी मैं लेकिन तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, दो कैरेक्टर है, एक एंटोनियो, एक सेबेस्टियन। ना सेबेस्टियन एकदम सीधा है, मतलब मोटा बुद्धि, एकदम सीधा आदमी, ठीक है। और एंटोनियो बहुत चालाक है, उसने ऑलरेडी अपने भाई को एक बार धोखा दिया हुआ है ना, उसने प्रोस्पेरो को भगा दिया था, ड्यूक बन गया, ड्यूक ऑफ मिलान को। और सेबेस्टियन तो सीधा आदमी है। तो लोगों इसमें फनी ऐसा लगेगा, जो आंसर देगा ना बहुत फनी लगेगा। अब एंटोनियो के दिमाग में, एंटोनियो ने क्या देखा, अचानक वहाँ पे एरियल आया और सबको सुला दिया। तो उसमें कौन कौन सो गया? उसमें सो गया अलोंसो, सो गया, उसका सबसे वफादार गोंजालो सो गया, और जो फ्रांसिस्को और वो लोग थे, वो लोग भी सो गए। तो अचानक जब इन लोगों को सोता हुआ देखा ना, इसके दिमाग में विकेट प्लान चालू हो गया। किसके दिमाग में? एंटोनियो के दिमाग में। बोला अच्छा কিছু তো করতে হবে দাদা, এরকম তো ছাড়বো না। ठीक है, तो सेबेस्टियन, अच्छा अब एंटोनियो। तो सेबेस्टियन अब मैं रीड भी कर रहा हूँ। अच्छा चलो सेबेस्टियन रीड करो। सेबेस्टियन योर सेबेस्टियन रीड। व्हाट अ स्ट्रेंज, हाँ जल्दी। Why? व्हाट अ स्ट्रेंज drowsiness possessed them। What a strange drowsiness possessed them. तुम लोग पानी वानी मत पीना, समझ में? कि मारूंगा बहुत। पानी नीचे रखो। एक दिन एक लड़का को मैंने बोला, वो डर गया, वो बोला सर कैसे देख लिया हमको पानी पीते हुए। मैं सब देख लेता हूँ, बहुत डेंजर टीचर। हाँ पढ़ो जल्दी। What a strange drowsiness possesses them. हाँ, तो सेबेस्टियन देख रहा अचानक सब सो गए, तो बोला पता नहीं क्या स्ट्रेंज ड्राउजीनेस है, अचानक सब सो कैसे गया। एंटोनियो, It is the quality over the climate. हाँ तो एंटोनियो, हाँ ये मौसम का जादू है मितवा। It is the quality of the climate, बोला मौसम का कारण ये हो रहा है। सेबेस्टियन, Why doth it not then our eyelids sink? I found not myself disposed to sleep. तो सेबेस्टियन बोला अगर ये मौसम का जादू है मितवा, तो काय हमको नहीं नींद आता है बतुआ। ठीक है, तो हमको नींद काहे नहीं आ रहा है? हमको तो नहीं आ रहा नींद, मेरा तो आईज लिड नहीं गिर रहा है नीचे। ठीक है, तो सबको अगर मौसम में है, तो फिर सब अगर एटमॉस्फेयर का कहानी है, तो मेरा भी लिड आईलिड डाउन होना चाहिए, हमको तो नहीं आ रहा है। तो एंटोनियो बोला ना, आई रीड दिस, नो माय स्पिरिट्स आर निम्बल। तो एंटोनियो बोला नहीं, लेकिन मेरी स्पिरिट्स जो है वो बहुत एक्टिव हो गई है अभी, क्योंकि उसके दिमाग में, शैतानी दिमाग में आइडिया आ गया है। बोला दे फेल ऑल टुगेदर ऑल एज बाय कंसेंट। बोला ऐसा लग रहा है लोग सब ऐसे गिरे जैसे प्लान करके गिरे हो। बाय कंसेंट माने सब एक संग सो गया, जब कंसेंट से सो गया। दे ड्रॉप एज बाय अ थंडर स्ट्रोक, ऐसा लग रहा है बिजली गिर गया इन लोगों के ऊपर में। ठीक है, व्हाट माइट, अभी बोला सेबेस्टियन व्हाट माइट हैपन, क्या हो सकता है, सोचो सोचो। वर्दी सेबेस्टियन, ओ व्हाट माइट। सेबेस्टियन को क्या बोल रहा है? सोच क्या क्या हो सकता है। ठीक है, और सेबेस्टियन एकदम पगला है, क्या हो सकता है, सोई तो रहो नहीं। ठीक है, नो मोर एंड येट मी थिंग्स आई सी इट इन दाई फेस, व्हाट दाउ शुडंट बी, द ओकेजन स्पीक्स दी एंड माय स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन सीज अ क्राउन ड्रॉपिंग अपॉन दाई हेड। बोला बानू सेबेस्टियन क्या हो सकता है? मेरा स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तेरे सर के ऊपर क्राउन आने वाला है, मैं तुझे राजा बनते हुए देखना चाहता हूँ। देखो लोग कैसे मिसयूज करते हैं आदमी लोग। अब एक ग्रीट ला रहा है उसके अंदर ला रहा है, तो सेबेस्टियन क्राउन मेरे सर पे कहाँ, मैं कौन क्राउन? सोचो, समझ में आ रहा बात को? ठीक है, सेबेस्टियन बोला व्हाट आर दू वेकिंग। बोला तू सो रहा है कि तू भी जाग रहा, सपना देख रहा, क्या बोल रहा है? क्राउन मेरे सर पे कैसे आएगा? तू सो तो नहीं रहा, आंख खोल के सो रहा लग रहा है। एंटोनियो, डू यू नॉट हियर मी स्पीक? तुमको मेरा आवाज नहीं आ रहा, मैं बात कर रहा हूं, सुन नहीं रहा, तुमको दिख नहीं रहा है? सेबेस्टियन, आई डू, दिख रहा है, एंड श्योरली इट इज अ स्लीपिंग लैंग्वेज। लेकिन तू जो बोल रहा है ना, ऐसा लग रहा है नींद में बोल रहा है तू।
and thou speakest out of thy sleep. मुझे ऐसा लग रहा है नींद में बड़ा रहा है तू कुछ, ठीक है. What is thou did say? This is a strange repose to be asleep with eyes wide open, standing, speaking, moving, and yet so fast asleep. बोला तू अजीब टाइप का सो रहा है भाई, खड़ा हुआ है, चल भी रहा है, बोल भी रहा है, फिर भी सो रहा है. और सो रहा क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको बिलीव ही नहीं हो रहा कि वो क्राउन बन कभी उसके आ सकता है, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया. He loved his brother. ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, एग्रेसर है, उसको गुस्सा है कि शादी कर दिया उसका वहां पे क्लैरिबेल का, इस बात का गुस्सा है, येट उसके मन में कोई पाप नहीं है. ठीक है, तो एंटोनियो को बोला क्या बोल रहा है अजीब से क्राउन में, हेलो हेलो नींद में क्या क्या चल रहा है सर. बोला खड़े खड़े सो रहा है एंटोनियो. अब देखो कैसे पापी लोग कैसे होते हैं. बोला नोबल सेबेस्टियन, thou let thy fortune sleep, die rather winkest while thou art walking. बोल रहा है तो ये लोग नहीं सो रहे हैं, तेरा अपॉर्चुनिटी सो रहा है और तू उस अपॉर्चुनिटी को सोने दे रहा है. ठीक है. Thou thus snore distinctly, there is meaning in thy snores. अब समझ में बनता है, अच्छा तेरे खर्राटे में कोई मतलब है, तेरे खर्राटे जो हैं माने ये स्नोरिंग जो है, अब कुछ मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे अपॉर्चुनिटी सो रहे हैं. लेकिन इसको अभी तो समझ में ना अपॉर्चुनिटी क्या है. तो बोला तेरा अपॉर्चुनिटी सो रहा है. अच्छा हाँ अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी नहीं सो सीधा साधा आदमी. ठीक है. बोल रहा है thou does not distinctly. एंटोनियो बोला I am more serious than my custom. तो उसको बोल रहा है सुन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. एंटोनियो थोड़ा सा तो देख सुन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. I am more serious than my nature, my custom. You must be too. बोला मैं बहुत सीरियस बात बोल रहा हूँ, तुझे भी सीरियस हो जाना चाहिए. तो ये बोलता मैं भी सीरियस हूँ. करेक्ट. If thy heed me wish to do troubles thee over. बोला और तू अगर मेरी बात सुनेगा तो तुझे 3 गुना प्रॉस्पेरिटी मिलेगा. माने अगर तू मेरी बात सुनेगा तो तुझे 3 गुना फायदा होगा. तो सेबेस्टियन बोलता है, तो कितना अच्छा फ्रेज है, आई एम स्टैंडिंग वाटर. तो 3 गुना फायदा होगा. बोल मैं तालाब बन जाता हूँ, एकदम स्टैंडिंग वाटर. बोल जो बोलेगा मैं सुनूंगा. यू नो व्हाट इज स्टैंडिंग वाटर? द वाटर विच नॉट फ्लोइंग. तो स्टैंडिंग वाटर एकदम शांत होता है, लाइक अ पॉन्ड, वो अपने जगह से हिल नहीं रहा है. ठीक है. तो तू जो बोलेगा मैं सुनूंगा. सो एंटोनियो क्या बोल रहा है, आई टीच यू हाउ टू फ्लो. और मैं स्टैंडिंग, दिस इज द ब्यूटी ऑफ शेक्सपियर. यार जो लिखता है ना इंग्लिश गजब लिखता है. वो बोल रहा है क्या, आई एम द स्टैंडिंग वाटर. बोला तू बोल मैं एकदम तालाब हो गया हूँ, एकदम शांत तालाब. तो वो बोल रहा है मैं तुझे बहना सिखाऊंगा. ठीक है. आई टीच यू हाउ टू फ्लो. सेबेस्टियन डू सो टू ए हेरिडिटरी स्लॉथ इंस्ट्रक्ट्स मी. बोला हाँ मुझे तैरना सिखा. एक्चुअली क्या है ना, मैं ना बाय हेरिडिटी बहुत आलसी हूँ. खुद ही बोल रहा है. बोला मेरा हेरिडिटी क्या है, क्या मैं लेजी पर्सन. तो मैं इतना सोचता भी नहीं, आराम से खाता पीता हूँ, मेरा भाई रूट करता है, मैं सोता हूँ. ठीक है. तो तेरे पास जो आइडिया है वो तू मुझे बता करना क्या है. मैं लेजी आदमी, खुद ही एडमिट कर रहा है कि आई एम अ लेजी पर्सन. ठीक है. तो एंटोनियो क्या बोला, ओ इफ यू बट न्यू हाउ यू द पर्पस चेरिश व्हाइल दस यू मॉक इट, हाउ इन स्ट्रिपिंग इट यू मोर इन्वेस्टेड. तो बोल रहा है काश तुझे मालूम होता कि तेरा क्या पर्पस है. और इसको ऐसा लग रहा है कि ये जो बोल रहा है ना कि मैं लेजी हूँ, ये मजाक कर रहा है. बोला तो जितना मजाक कर रहा है ना मैं उतना सीरियस होता जा रहा हूँ. ठीक है. एबिंग मैन इंडीड मोस्ट ऑफन डू सो नियर द बॉटम रन बाय देयर ओन फेयर और स्लॉथ. अगेन एक बात बोल रहा है कि लोग जो हैं, जो माने जो अनफॉर्चुनेट हैं, जो थोड़े पीछे हैं जिंदगी में, वो सिर्फ इसके लिए हैं क्योंकि वो लेजी हैं. क्या, जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है वो लोग उसको यूज नहीं करते. अभी तुम लोग सबको अपॉर्चुनिटी मिला पढ़ने का, पर कोई यूज नहीं कर रहा है. करेक्ट. तो हमेशा अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए. जो लोग अपने टाइम पे अपनी अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हैं वो हमेशा सक्सेस होते हैं. तो अब ये बात उसको अच्छा लगता है सेबेस्टियन को. तो बोल रहा है प्रीति से ऑन द सेटिंग ऑफ दाइन आईज एंड चीफ प्रोक्लेम a matter from thee and a birth indeed which throws thee much to yield. और अब भाई बोल क्या बोलना चाह रहा है. तेरा जो लुक है, तेरी जो आंखें हैं, तेरा जो जेस्चर है, मुझे ऐसा लग रहा है यू मीन समथिंग गुड, यू मीन बिजनेस. ठीक है. तो तुम्हारा क्या दिमाग में चल रहा है वो मुझे बताओ. ठीक है. तो एंटोनियो बोला thus although this lord of weak remembrance, this who shall be of little memory when he is earthed, had there almost persuaded, for he is a spirit of persuasion, only professes to persuade the king his son alive. It is as impossible that he is undrowned as he that sleeps here swims. तो एंटोनियो बोला देख मैं तो क्या बोल रहा हूँ,
बोला ये आदमी देख रहा है, ये आदमी ये जो यहाँ सो रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है? ग्रेशियानो को। गोंजालो। हाँ गोंजालो को, सॉरी गोंजालो को पॉइंट, ग्रेशियानो को मर्चेंट ऑफ वेनिस में कंफ्यूज, गोंजालो वेरी, गोंजालो को पॉइंट कर रहा है, बोला ये जो आदमी सो रहा है ना, ये जो एकदम मुर्दा की तरह सो रहा है यहाँ पर अभी, ये आदमी गोंजालो, ठीक है। और ये जो आदमी है ना, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। माने कौन है? ये एक स्टाफ है, राजा का एक स्टाफ है। कौन याद रखेगा राजा के स्टाफ को? राजा के तो हजारों स्टाफ होते हैं, लोग अलोंजो को याद रख सकते हैं, पर राजा को स्टाफ क्यों याद रखेंगे? लेकिन इसने क्या किया, लोग इसको मेमोराइज नहीं करेंगे। दिस लॉट ऑफ वीक रिमेम्बरेंस का मतलब लोग इसको फ्यूचर में याद नहीं रखेंगे। दिस हु shall be of little memory when he is अर्दत, माने अर्दत माने जब इसको हम बरी कर देंगे तो कोई इसके बारे में क्यों याद करेगा? Why is Gonzalo important? Not at all. Alonso can be important, Prospero is important, but Gonzalo is a staff. वो क्या important होगा? ठीक है। Has here almost persuaded, इस अनकॉन्सिक्वेंशियल आदमी ने राजा को ये प्रूफ करा दिया कि फॉर ही इज द स्पिरिट ऑफ परसुएशन, जिसके अंदर परसुएशन करने का ताकत है, माने ये किसी को भी कुछ भी समझा सकता है। ओनली प्रोफेसर्स टू परसुएट द किंग्स हिज सन अलाइव, बोला इसने ये समझा दिया कि तेरा बेटा जिंदा है। क्या इसने अपने गोंजालो ने अपने परसुएशन से राजा को क्या बता दिया कि तुम्हारा बेटा जिंदा है। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक फिर है, हो सकता है टेक्निकल मिस्टेक है। एक्चुअली ही इज पॉइंटिंग गोंजालो, लेकिन गोंजालो ने नहीं बोला था कि मैं आपके बेटे को उसमें देखा था, वो फ्रांसिस को बोला था। ठीक है, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस, लेकिन यहां पे गोंजालो को पॉइंट कर रहा है और बता रहा है कि इसने अपने पावर ऑफ परसुएशन से राजा को ये प्रूफ कर दिया कि इसका मरा हुआ बेटा जिंदा है। ठीक है, और उसने क्या, इट इज एज इफ सेइंग, जैसे ये जो मैंने बोल रहा है उसको कंपेयर कैसे कर रहा है, बोला ये जो लोग है ना, ये बात उतनी झूठ है जितनी मैं बोलूं कि ये जो लोग सो रहे हैं या भी स्विम कर रहे हैं। बोला ये जो लोग सो रहे हैं, अगर मैं बोलूं ये स्विम कर रहे हैं तो झूठ बात है, नहीं तो सो रहे हैं, स्विम तो ना कर रहे हैं। लेकिन वैसे ही जो उसका बेटा है, क्या नाम है उसका, फर्डिनेंड, वो जो डूब गया है, मर गया है, गोंजालो ने प्रूव करवा दिया कि वो जिंदा है। तो उसका पावर ऑफ परसुएशन देखो कितना प्रूव कर सकता है। तो यहां पे उसको हिंट दे रहा है कि यू कैन ऑल्सो प्रूव टू द वर्ल्ड, मतलब वॉर डजंट डिटरमाइन हु इज राइट, ओनली हु इज लेफ्ट। वॉर ये नहीं बताता कौन सही है, वॉर ये बताता कि कौन जिंदा है, और जो जिंदा है वही सही है, क्योंकि स्टोरी तो वही लिखेगा जो जिंदा है, जो मर गया थोड़ा लगा स्टोरी। समझ में क्या को सेबेस्टियन, आई हैव नो होप दैट ही इज अनड्राउंड। तो बोला सेबेस्टियन, मतलब मुझे तो 100% मालूम है कि वो डूब के मर गया, मेरे को तो कोई डाउट नहीं है। कौन बोल रहा है? सेबेस्टियन। ओह, आउट ऑफ दैट नो होप व्हाट ग्रेट होप हैव यू। बोला तेरा तो इस नो होप से ग्रुप होप आ गया। क्या नो होप है? बता रहा किसी का घर जलता है, किसी का हाथ सिकता है, किसी का बेटा मरता है तो किसी का बेटा राजा बनता है, राइट। तो जब एक राजा मरता है, किसी घर में डेथ होती है, तभी तो किसी के घर में खुशी आती है। ऐसे ही तो होता है, बाप मरता है तब बेटा राजा बनता है। अब बेटा का डबल फीलिंग है। खैर एनीवेज, ठीक है। आउट ऑफ दैट नो होप व्हाट ग्रेट होप हैव यू। No hope that weighs another way so high a hope that even ambition cannot pierce a wing beyond। बोल रहा है कभी कभी तो नो होप जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होप होता है। जब आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ चांस नहीं है, तब फिर आप जो लड़ते हो ना, तब आप चांस क्रिएट करते हो, तभी आपका एक्चुअल में अंदर का स्ट्रेंथ बाहर निकल के आता है। नॉर्मल केस में कोई आदमी अपने आप को ट्राई नहीं कर सकता, अपने अंदर का जो स्पिरिट है उसको बाहर नहीं निकाल सकता। कब निकलता है? जब एडवर्सिटी आता है हम लोग को, जब प्रॉब्लम्स आते हैं, तब हम लोग अपना एक्चुअल टैलेंट देखते हैं कि भाई हम कितना सह सकते हैं। तो आउट ऑफ नो होप कम्स ग्रेट होप। बहुत अच्छा बात बोला यहाँ पर। अगेन क्या नाम है, तुम देखो जिस प्रकार से अभी ये कोरोना का टाइम चल रहा है, कितने सारे बिजनेस ऑनलाइन हो रहे हैं, है ना। आज से 3 महीना पहले अगर कोई हमको बोलता, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ही केस में, आई वाज टीचिंग ओनली इन कलकत्ता, ठीक है, थोड़ा बहुत लोग बाहर से आता था, बट नाउ आई एम टीचिंग होल इंडिया। तो एक टाइम जब हम लोग का कोरोना में शटडाउन हुआ, मेरा इंस्टीट्यूट बंद हो गया, देयर वाज नो होप। अब क्या होगा, इंस्टीट्यूट कैसे चलेगा? फ्रॉम दैट होप केम अ न्यू होप कि अब आई एम लकी इनफ कि आई एम टीचिंग होल ऑफ इंडिया। आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम उत्तराखंड, फ्रॉम लाइक तमिलनाडु, एवरीवेयर यू नेम इट। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10 से 12 स्टेट्स से तो लोग पढ़ ही रहे हैं। सो इट इज तो आउट ऑफ नो होप के ग्रेट होप, ठीक है। तो इसको बोल रहा है कि तेरा नो होप है कि सेबेस्टियन बचा नहीं, लेकिन उस नो होप में तेरा होप है कि अब तू राजा बन सकता है, ठीक है। बट डाउट डिस्कवरी देयर, विल यू ग्रांट विद मी दैट फर्डिनेंड इज डाउन। लेकिन बोला तुम मेरे संग पक्का बोलेगा कि क्या तुम मेरे को कंफर्म करेगा कि तुझे लगता है कि फर्डिनेंड मर गया? तो सेबेस्टियन बोलता है यस ही इज गॉन, खत्म है कहानी, कोई चांस ही नहीं बचने का। ही इज डेड। हु इज डेड? फर्डिनेंड। वेरी गुड, ही इज डेड। एंटोनियो। तो बोला देन टेल मी हु इज द नेक्स्ट हायर टू नेपल्स। बोला अगर फर्डिनेंड मर गया तब दूसरा राजा कौन बनेगा? और ये बेचारा सीधा सादा गऊ
ये बोलता है क्लैरिबेल। एंटोनियो बोलता है पाप, एक नंबर का पागल है, 2 नंबर का भी नहीं है। तो वो इतना सीधा है, उसके अंदर पाप नहीं है। तो उसको मालूम है कि अगर सपोज कर लो अलोंजो मर जाता है, अगर क्या नाम फर्डिनेंड मर जाता है, तो उसकी बेटी तो बनेगी, नेक्स्ट तो किंग माने हायर वही है। तो बेचारा सीधा आदमी बोल रहा है कि क्लैरिबेल। तो एंटोनियो बोला अरे यार इस पागल को कौन समझाएगा। लेकिन एनीवे बोला सी दैट इज द क्वीन ऑफ ट्यूनिस, बोला वो जो इतना दूर रहती है अफ्रीका में, ठीक है। सी दैट ड्वेल्स 10 लीग्स बियॉन्ड मैन्स लाइफ, बोला जो इतना दूर रहती है, 10 लीग्स दूर रहती है। सी दैट फ्रॉम नेपल्स कैन हैव नो नोट अनलेस द सन वेयर पोस्ट, बोल रहा है उसको वो इतनी दूर रहती है कि जब तक उसको लेटर मिलेगा, बोला और उसको लेटर कब मिल सकता, जल्दी लेटर कब मिलेगा जब सन खुद जाके उसको लेटर देगा। मैंने अगेन उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था ना, चाइना का ऐप भी बैन था उस जमाने में सारा। तो बोल रहा है वो क्लैरिबेल जिसको कोई मैसेज मिलने का सीन ही नहीं है, और उसको जल्दी मैसेज तभी मिलेगा जब सन खुद जाके डिलीवर करेगा, उससे पहले नहीं मिल सकता। एंड द मैन मून एंड मैनथ मून टू स्लो, बोल रहा है और जो मून है ना वो बहुत स्लो है, तो मून भी नहीं पहुंचा सकता, सन पहुंचा सकता है। बोला टिल न्यूबॉर्न चेन्स बी रफ एंड रेजेबल, बोला जब तक ना जो छोटे बच्चे ना उनकी दाढ़ी निकल जाएगी, जब तक उसका मैसेज जाएगा तो उसका बच्चा 16 साल का हो जाएगा, उसका दाढ़ी निकल जाएगा, इतनी दूर रहती है वो, तो उसको कैसे खबर मिलेगा, ठीक है। जब तक खबर जाएगा और वो आएगी तब तक तो कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सी दैट फ्रॉम whom we all were sea swallowed, बोला ये वो लेडी है जिसकी शादी से हम वापस आए तो हम सब मरने वाले थे, हम लोग सब समुद्र में डूब के मरने वाले थे। Though some cast again and by that destiny, लेकिन वो डेस्टिनी भी है, क्योंकि अगर वो हम लोग को सन टेम्पेस्ट नहीं होता तो फर्डिनेंड भी नहीं डूबता, और फर्डिनेंड नहीं डूबता तो अलोंजो भी नहीं मरता, है ना, अलोंजो फ्रेश रहता, हम लोग इस आइलैंड में भी नहीं आते, तो ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं आती। और वो इतना दूर क्यों चली गई, तो ये एक्चुअली बताना चाह रहा है कि ये सब नेचर का तेरे लिए एक तो इंडिकेशन है ना, उसको एक्चुअली कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि ये सब जो हो रहा है ना योर डेस्टिनी है कि तुम्हारे संग ये सब होगा। ना उस बेटी का शादी होता है अफ्रीका में, ना हम लोग समुद्र से वापस आ रहे होते बोट में, ना टेम्पेस्ट आता, ना सेबेस्टियन डूब के मरता, ना अलोंजो ग्रीफ स्ट्रिकन होता, ठीक है, ये सब नहीं होता, फिर तू राजा कैसे बन जाता। तो उसको समझा रहा है, उसका ब्रेन वॉश कर रहा है, ठीक है। एंड दैट बाय डेस्टिनी टू परफॉर्म एन एक्ट देयरफॉर व्हाट पास्ट इज पोलू, बोला डेस्टिनी तुमको बोल रहा है कि पास्ट से सबक लो। अब पास्ट से सबक क्या है, इनफैक्ट वो बोल रहा है मेरे से सबक लो, मैंने क्या किया था, मैंने भी तो अपने भाई को हटाया था, तो तू भी उस एक्सपीरियंस में आ, तू भी अपने भाई को हटा। What to come in yours and my discharge, और तू वो कर जो मैंने किया था। तो राजा वही बनेगा जो भाई को हटाएगा, जो भाई को हटाएगा। वाह तेरा भाई है क्या, नहीं बच गया, छोटा है तू गया। Sebastian, what stuff is this? How say you? It is true, my brother's daughter's queen of Tunis, so is sea higher of Naples, between which regions there is some space. बोला क्या बोल रहे हैं यार, ये तो पक्का बात है कि हाँ कि हम लोग दोनों ट्यूनिस की जो है उसमें बहुत डिफरेंस है, लेकिन जो नेक्स्ट हायर है वो कौन है, वो क्लैरिबेल है, मैं नहीं हूं, तो क्या बोल रहा है। लेकिन हाँ ये बात पक्का है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जब तक खबर मिलेगी और जाएगी इट्स अ लॉन्ग टाइम। तो एंटोनियो बोल रहा है अ स्पेस हुज एवरी क्यूबिट सीम्स टू क्राई आउट, बोला इतना दूर है कि हर एक माइल ये बोल रहा है, चीख चीख के बोल रहा है कि नहीं क्लैरिबेल नहीं आ सकती, सेबेस्टियन क्लैरिबेल नहीं आ सकती, तू राजा बन, क्लैरिबेल नहीं आ सकती, सब चीख चीख के बोल रहा है। हाउ शैल दैट क्लैरिबेल मेजर अस बैक टू नेपल्स कीप इन ट्यूनिस, बोला वो वापस नहीं आ सकती, वो ट्यूनिस में ही ठीक है, वो जहां है वहीं रहेगी, वो आ नहीं सकती। एंड लेट सेबेस्टियन वेक, और ये सारा डेस्टिनी का बोल रहा है दिस इज अ टाइम फॉर सेबेस्टियन टू राइज, टू एक्ट एंड टू परफॉर्म, वेक से दिस इज वेयर डेथ दैट नाउ हैड सीज्ड देम, बोल रहा अब इन लोगों को देखो जो यहाँ पे डेड बॉडी की तरह पड़े हुए, व्हेन यू आर स्लीपिंग यू आर एज गुड एज डेड ना, तो यहाँ पे पड़ा हुआ अलोंजो, यहाँ पड़ा हुआ गोंजालो, दे आर एज गुड एज डेड। अगर आज हम इन लोग को मार दें तो दे आर डेड, बेटा पहले ही मर चुका, बेटी आ नहीं सकती, कौन बचा, फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। तो से दिस वे डेथ दैट नाउ हैज सीज्ड देम व्हाई दे वर नो वर्स देन नाउ दे आर, बोला अगर ये मर गए होते जो अभी सो रहे हैं तो ये सेम ही होता, जैसे डेड बॉडी भी ऐसी पड़ी हुई रहती वैसे ये अभी सो रहे हैं वैसे ही पड़े हुए। There be that can rule Naples as well as that he sleeps, Lord that can prate as amply and unnecessary, बोल रहा है और भी लोग हैं दुनिया में जो अलोंजो की जैसे नेबल्स को रूल कर सकते हैं, जैसे कि तू, और भी लोग हैं जो इस गोंजालो की जैसे बकबक कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी इससे अच्छा कन्विंस कर सकता हूं लोगों को, ठीक है, ठीक है। As this Gonzalo
आई माई सेल्फ कुड मेक अ चॉप ऑफ डीप चेक, बोला मेरा भी बोलने का बहुत क्षमता है, वैसे तो प्रूव भी कर रहा है, खुद ही समझा रहा है उसको, ठीक है। ओ दैट यू हो बोर द माइंड दैट आई डू व्हाट अ स्लीप इज दिस फॉर योर एडवांसमेंट, डू यू अंडरस्टैंड मी, बोला ये जो नींद है, ये इनकी जो नींद है ये हम लोग को जगाएगी, ये इनकी जो सोना है ये हम लोग का पाना है, समझ में आ गया। तो बोला सेबेस्टियन, हाँ सही बोला, मी थिंक्स आई डू एंड हाउ डस यू कंटेंट टेंडर योर ओन गुड फॉर्चून, तो ये बोल रहा है कि, और एंटोनियो को रहा है तुझे कैसा लग रहा है, तुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, Contentment means कंटेंट मतलब कि तुम यहाँ पे बोल रहा है आर यू कंटेंट विद द प्लान, कि तुमको लग रहा है जो मैं बोल रहा हूँ सही, या कन्विंस बेसिकली, तुझे लग रहा है ना भाई, देख मैं तुझे नहीं बोल रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा हो सकता है, तुझे क्या लग रहा है, तू तो इंटेलिजेंट है ना, हाँ मैं इंटेलिजेंट हूँ, हाँ हो सकता, अगर किसी को बेवकूफ से कुछ पूछना तो उसको पूछ, अरे तू बता भाई तू तो सही, तो वो फटाक कर देगा, ठीक है। तो सेबेस्टियन बोला हाँ आई रिमेंबर यू डिड सप्लेंट योर ब्रदर प्रोस्पेरो, बोला मुझे याद आ रहा है तूने भी अपने भाई का ऐसे ही मारा था, याद आ रहा है। तो एंटोनियो बोलता हाँ सही बात है, ट्रू, थोड़ा सा भी गुस्सा हो जाता है, ठीक है। एंड लुक हाउ वेल माय गारमेंट्स सिट अपॉन मी, मच फास्टर मच फीटर देन बिफोर, और देख मेरे कपड़े देख, एकदम देख रोब देख रहा है, देख रहा है डायमंड नेकलेस, कितना बढ़िया मेरा कपड़ा, क्यों, क्योंकि मैं राजा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है, माय ब्रदर्स सर्वेंट्स वेयर देन माय फेलोज, मतलब पहले मेरे जो भाई के नौकर थे वो मेरे स्टाफ थे, मेरा औकात भी नौकर जैसा ही था, मेरा वैल्यू उनसे ऊपर नहीं था, लेकिन आज नाउ दे आर माय मैन, अब वो मेरे नौकर है। लेकिन ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने किया, मैंने अपॉर्चुनिटी को यूज किया। प्रियंका ऐसे मत देख, तेरे को यहाँ बैठना है, बैठ जा भाई। हमको लग रहा है मयंक सर अब नेक्स्ट मैं बैठ के एक्सप्लेन करूंगी, आई टेक द अपॉर्चुनिटी। नहीं वो बहुत अच्छे से एकदम कॉन्सेंट्रेटेड सुन रही थी, आई लाइक इट, गुड गुड कॉन्सेंट्रेशन। तुम लोग सुन रहे हैं कि भाग रहा है, प्रियंका वध कर दो, जो भागे उसको पकड़ लो, ठीक है। सेबेस्टियन, अब सेबेस्टियन बोल रहा है बट योर कॉन्शियंस, तुम्हारा गिल्ट फीलिंग, तेरे को गिल्टी फीलिंग नहीं होता है, अपने भाई को मारने का गिल्ट फीलिंग नहीं होता है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, आदमी यहीं आके अटकता है। तो बोल रहा है ए सर वेयर लाइज दैट गिल्ट, व्हाट गिल्ट, क्या गिल्ट, कोई गिल्ट नहीं, अगर इट वेयर अ काइट आई पुट अप मी टू माई स्लीपर, बोला अगर मेरा गिल्ट मेरे पैर में आता है तो मैं स्लीपर्स पहन लेता हूँ, ठीक है। बट आई फील नॉट दिस डाइटी इन माई बूजम, लेकिन मेरे हार्ट में कोई गिल्ट फीलिंग नहीं है। 20 consciences that stand between me and Milan, candid be they and melt are their mollest, ये बोल रहा है अगर 20 थॉट ऐसे आते हैं ना गिल्ट वाले, वो अपने आप मेल्ट हो जाते हैं, अपने आप गाना बन के उड़ जाते हैं, ठीक है। मेरे को ना मैं गिल्ट को एंटरटेन करता हूं और ना मैं गिल्ट फील करता हूं, ये बोलने की बात है, लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन गिल्ट फीलिंग होती है। लेकिन कोई आदमी को अपना गिल्ट छुपाना पड़ता है, माने उन लोगों को ऐसा बिलीव करना पड़ता है कि आई एम नॉट फीलिंग गिल्टी, आई एम राइट, जो मैंने किया वो सही, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, आई टेक इट, ठीक है। वो इस तरह से सोच रहा है, ठीक है। बोला here lies your brother, no better than the earth he lies upon, बोला आज तेरा भाई और जमीन में कोई फर्क नहीं है, जमीन भी एक धूल है, और बोलते हैं ना मरने के बाद बॉडी भी एक तो मिट्टी ही होता है, तो तेरा भाई भी मिट्टी है और वो भी मिट्टी है, छोड़ दो पेंसिल को, कोई बात नहीं है, ठीक है। Whom I with this obedient steel 3 inches of it can lay to bed forever, बोला और मैं अपने तलवार से उसको अभी 3 इंची की तलवार से उसको अभी उसका हैप्पी बर्थडे कर सकता हूं मैं उसका, ठीक है, उसको मैं अभी के अभी खत्म कर सकता हूं, ठीक है। Can lay to bed forever while you doing thus to the perpetual wing for fire might put this ancient morsel, this Sir Prudence who should not upbraid our course, बोला और जब मैं तेरे भाई को मारूंगा एट द सेम टाइम तुझे इसको भी मारना पड़ेगा, किसको, गोंजालो को, क्योंकि ये भी कन्विंस करने में बहुत एक्सपर्ट है। तो हमारे गुनाह को कौन हम लोग को प्रूव कर सकता है कि हम गलत है, वो है गोंजालो। तो व्हाइल आई किल माय ब्रदर यू हैव टू किल गोंजालो, ठीक है। For all the rest they'll take suggestion as a cat laps milk, they will tell the clock to any business that we say befits the hour, मतलब बाकी सब तो मेरी बात ऐसे आराम से मान लेंगे, जैसे किसी बिल्ली को दूध दिखाओ वो मान जाएगी, वैसे ये लोग भी पैसा फेंकेंगे, कुछ भी डर दिखाएंगे, ये लोग सब मान जाएगा। खाली टेंशन किसका है, गोंजालो का, तो दोनों को मारना पड़ेगा, किसको, एक अलोंसो को और एक प्रोस्पेरो, गोंजालो को, हाँ ठीक बात है। Thy case dear friend shall be my precedent, बोला तू जो करेगा वो मेरा फ्यूचर होगा। And thou got Milan and I'll come by Naples, और तू मिलान का राजा, मैं नेपल्स का राजा, वाह क्या प्लान है, ठीक है। चोर चोर मुसेरा भाई, draw thy sword, one stroke shall free thee
from the tribute which thou pay. मतलब निकालो अपनी तलवार, मार दो इसको, और जैसे तुम इसको मारोगे तुमको अब नेपल्स को कोई पैसा देना नहीं होगा, आज से तुम्हारा गुंडा टैक्स बंद, कोई ट्रिब्यूट देना तुमको बंद, ठीक है। एंड द किंग शैल लव थी, और मैं तुम्हें प्यार करूंगा सारी जिंदगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं राजा बनूंगा। माने दोनों तैयार हो गया मारने के लिए। एंटोनियो, लेट्स ड्रॉ टुगेदर, दोनों संग में तलवार निकालते हैं, दोनों तलवार निकाल के खड़ा हो गया, रेडी। पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, ऐसा मत सोचना तलवार नहीं है, इसी से भी काट दूंगा मैं, अगर जीरो दे दिया तो कहानी खत्म है, ठीक है। तो ड्रॉ टुगेदर एंड व्हेन आई रियर माय हैंड टू यू द लाइक टू फॉल इट ऑन गोंजालो, मतलब जैसे मैं इसको मारने के लिए अलोंसो में किया, सिमिलरली तू इसको मारकर गोंजालो को खत्म कर देना। तो सेबेस्टियन बोला ठीक है, लेकिन एक बात सुनो, वन वर्ड, तो उसके कान में कुछ बोलता है, उतना देर में एरियल आ जाता है, ठीक है। नाउ सीन को चेंज करना ना, एरियल आ जाता है। एरियल बोलता है मेरे मास्टर को पता है ये लोग क्या प्लान बना रहे हैं। इसका मास्टर कौन है? Prospero. My master through his art foresees the danger that you his friends are in and sends me forth, for else his project dies to keep them living। और मेरे मास्टर को पहले ही मालूम पड़ गया कि ये लोग प्लान करेगा, इसी के लिए उन्होंने, मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ भेजा है इनको जगाने के लिए। अगर ये लोग टाइम पे नहीं उठेंगे तो मेरा मास्टर का सारा प्लान खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वो आके उसके गाना गाने लगता है, जागो मोहन प्यारे, अरे ये गाना नहीं था क्या, ऐसे कुछ गाता है वो, ठीक है। इतना क्या हंस रहा, हमारे इंडिया में हर चीज के लिए गाना है, ठीक है। तो वो बोल रहा है while you here do snoring lie open eyed conspiracy, बोला तुम यहाँ खराटे ले रहे हो और तुम्हारे सामने कॉन्स्पिरेसी हो रहा है। his time dot take if of life you keep a care sake of slumber and beware awake awake, बोला जिंदा रहना है तो नींद को छोड़ो और जागो मोहन प्यारे जागो। समझ में आ गया? उसको बोल रहा है गोंजालो खान, बेटा सोता रहेगा ना तो काट के रहेगा, उठ जल्दी उठ उठ। तो ठीक है, तो एंटोनियो, तो अब एंटोनियो बोला चलो लेट्स बी सडन, निकालो काटो, ठीक है। गोंजालो, अचानक गोंजालो उठ जाता है और ये दोनों तलवार लेके खड़ा हुआ है, ठीक है। और ये बेचारा सो के उठा ऐसे करके, राजा को उठा रहा है, बगल में अलोंसो को उठा रहा है। नाउ गुड एंजल प्रिजर्व द किंग, राजा उठा, उठो उठो, अलोंसो तलवार लेके खड़ा है, मार देगा भाई मार देगा, ठीक है। अब सोचो क्या पोजीशन है कि ये उसका भाई सेबेस्टियन के हाथ में तलवार है और उसके हाथ में तलवार है, किसके हाथ में? एंटोनियो के हाथ में। और वो दोनों एकदम लोग एग्रेसिव होते चेहरा, और अचानक ये लोग सो के उठ रहा है, और क्या कर रहा है भाई, तलवार लेके क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अलोंसो, व्हाई हाउ नाउ हो अवेक, ठीक है, व्हाई आर यू ड्रोन, तलवार लेके क्यों खड़ा है भाई, वेयरफॉर दिस घास्टी लुकिंग, और चेहरे पे भी इतना डेंजर लुक क्यों है, क्या प्रॉब्लम क्या भाई, तलवार निकाल के क्यों खड़ा हुआ है। गोंजालो बोला व्हाट इज द मैटर, व्हाई आर यू टेकिंग द स्वॉर्ड आउट। अब सेबेस्टियन बोल रहा है अरे सर नहीं, वो क्या हुआ ना, आप लोग सो रहे थे ना तो कोई शेर लोग का आवाज सुना मैंने, बहुत जोर जोर से शेर चिल्ला रहे थे, मैं आपको मारने के लिए थोड़ी, वो शेर का आवाज आ रहा है। बोल रहा है व्हाइल वी स्टूड हियर securing your repose even now we heard a hollow burst of hallowing like bulls or rather lions, बोला लग रहा bulls या lions का पूरा roaring आया था, did not wake you, बोला तुम उसके कारण नहीं उठे हो, it struck my ear most terribly, मेरा तो कान खराब हो गया, इतना जोर आवाज आया ना बाप रे बाप, मुझे लगा आप लोग वही आवाज लेके सुने हो, ठीक है। तो अलोंसो बोला I heard nothing, मैंने तो कुछ नहीं सुना। एंटोनियो, oh it was a din to fright, बोला इतना टेरिबल आवाज था, a monster here to make an earthquake, इतना बड़ा आवाज था कि भूकंप आ जाएगा। Sure it was the roar of the whole herd of lions, बोला पूरा का पूरा ऐसा लग रहा लायन का झुंड आ रहा है हम लोग की तरफ, इतना जोर आ रहा है, इसीलिए लोग तलवार निकाले आपको रोकने, आपको बचाने के लिए, मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए। तो अलोंसो बोला heard you anything गोंजालो, तुमने कुछ सुना? तो गोंजालो बोला हाँ मैंने कुछ सुना तो था कि गाना गा रहा था जागो मोहन प्यारे, बोला upon my honor sir, बस ये खत्म होने वाला, लास्ट 4-5 लाइंस है। I heard a humming and that strange one too which did awake me, I shake you sir and cried as mine eye opened I saw these weapons drawn, there was a noise that verily it is best we stand upon a guard or we have quit this place, let's draw our weapons। और हाँ मैंने कुछ आवाज तो सुना था लेकिन वो इतना जोर नहीं था, वो ऐसा आवाज था कुछ हमिंग टाइप का आवाज था, लेकिन मुझे ये लोग जो बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है हम लोग को तलवार निकाल लेना चाहिए और रेडी रहना चाहिए, या तो हम लोग को यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब गोंजालो तो मंत्री है ना भाई, वो लड़ने का तो वॉरियर नहीं है, तो उसको बोलो सेफ साइड लो भाई, यहाँ से निकल जाओ। तो अलोंसो बोलता है अच्छा ठीक है चलो भागते हैं, लेट ऑफ दिस ग्राउंड एंड लेट मेक फर्दर सर्च फॉर माय पुअर सन, बोला यहाँ से चलते हैं और अपने बेटे को खोजते हैं। गोंजालो, हेवंस कीप हिम फ्रॉम दिस बीस्ट बट फॉर ही इज श्योर इन द आइलैंड, तो गोंजालो भगवान इसको इस जंगली जानवर से बचाए क्योंकि आई एम श्योर कि वो आइलैंड पे है। अलोंसो लीड वे, चलो चलो चलो। एरियल, प्रॉस्पेरो माय लेड still know what I am done, so king go safely on sea seek my love, तो एरियल बोल रहा है, एरियल बोला चलो जाओ अपने बेटा को खोजो, तुम्हारा बेटा डेफिनेटली इसी आइलैंड पे है, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द सीन, तो हम लोग का ये हो गया एक्ट 2 सीन 1 इज नाउ कंप्लीटेड, ठीक है। मजा आ रहा ना, ऐसे हम लोग आस्ते आस्ते आगे बढ़ते रहेंगे। जागो मोहन प्यारे, बाय बाय।